अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूँ आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मुझे कुछ कहना है। आज फैसलाबाद के अवामी शहरी इंतहाई अहम मसले पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और आप ही से नहीं, मैं मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िली इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डिवीज़नल कमिश्नर फैसलाबाद, इन सभी इदारों से बराह रास्त न्यूज़ रिकॉर्डर के तवस्सुत से मैं आज इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वाक़या मेरा ये प्रोग्राम लाज़मन पसंद भी आएगा और आप मेरे मौक़िफ़ की तायद भी करेंगे और आप भी मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। तो जनाब, बात शुरू करते हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, सनअत कपड़ा साजी में इंतहाई अहमियत के साथ साथ मुल्क की रेवन्यू का बेशतर हिस्सा जो है इसी शहर से कलेक्ट होता है, मगर शायद अब कराची और लाहौर के बाद ये गंदगी में भी नंबर 3 पोजीशन पर पहुंचने के ऐन करीब पहुंच चुका है। यानी ये वो शहर है कि जो जब से ये सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को ख़त्म किया गया और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आई और पता न जाने किन मकासद के तहत इस कंपनी को कायम कर दिया गया। शहर की जो सड़कें हैं, शहरात हैं, वो कूड़ों से अटी पड़ी हैं, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है और लाखों करोड़ों रुपया इस कंपनी को बनाने में, और ये न जाने इनके ऑफिसर जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। शहर में बहुत गलाजत और इसके साथ साथ मसला ये है कि गंदगी की वजह से, मच्छरों की बहुतात की वजह से डेंगू और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के खदशात जो हैं वो आवाम के सरों पर मंडला रहे हैं। और साबिक़ कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली साहब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के हवाले से कौमी और मुकामी अखबारात में ख़बरें भी शाया हुई और वो नोटिफिकेशन जारी किया गया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के अमले को उन्होंने हदायत जारी की कि फ़ौरी तौर पर इस इंतहाई अहम अवामी मसले पर तवज्जो दी जाए, शहरी हदूद से आवारा कुत्तों की तलफ़ी की जाए और शहरी हदूद से भैंसों के बाड़ों को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से सीवरेज में मसाइल पैदा होते हैं, गटर बंद हो जाते हैं और आए रोज़ लड़ाई झगड़े भी मामूल बन चुके हैं और जिसकी वजह से लोग शदीद इज़्तिराब, अज़ियत का शिकार। मगर शोमई किस्मत के इशरत अली साहब की ट्रांसफ़र हो गई और जब उनकी ट्रांसफ़र हुई तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने वो जो नोटिफिकेशन के अहकामात थे उनको हवा में उड़ा दिया और वो फिर भूल गए और कतई तौर पर उन्होंने इस अहम इंतहाई हसास मामले पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। और शायद यही वजह थी कि चंद दिन पहले का ही वाक़या है कि फैसलाबाद के एक मारूफ वकील साहब, जब वो चीफ़ ऑफिसर साहब के साथ तलख कलामी हुई और चीफ़ ऑफिसर साहब जो थे उन्होंने बदतमीज़ी की और उसी बदतमीज़ी की पादाश में उनकी टकाई भी हो चुकी है, मगर वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुरिसडिक्शन में आने वाले वो तमाम मुहर्रकात को बरूए कार नहीं ला रहे और किसी किस्म की सफाई सुथराई या गंदगी, गटर उभर रहे हैं और मच्छरों की बहुतात है, लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हैसियत है उसका काम क्या है, म्यूनसिपलिटी का क्या काम है कि वो आवाम को बुनियादी सहूलियात के हवाले से काम करे, मगर वो तो जो उनका काम है वो कर ही नहीं रहे। शहरियों की बेशुमार दरखास्तों और दुहाइयों के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCF के कानों तक जूं नहीं रेंगती। और इसी सिलसिले में आज हमने एक सर्वे किया और आपको दिखाएंगे कि शहर में सड़कें किस तरह फुट का शिकार हैं और पानी के जो गटर उबल रहे हैं वो भी दिखाएंगे, आवारा कुत्ते भी दिखाएंगे और भैंसों के बाड़े भी दिखाएंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम डिवीज़नल कमिश्नर जो नए आए हैं अब साकिब मनान साहब, उनसे हमारी मुलाकात भी हो जाए और उनसे भी उनकी ओपिनियन ली जाए और अवाम के इस इंतहाई अहम मामले पर उन्हें भी बाखबर किया जाए और उनसे इक़दामात करने की गुजारिश की जाए। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद डिवीज़नल कमिश्नर साकिब मनान साहब के ऑफ़िस में और उनसे मुलाकात करते हैं और इस शहर के इस इंतहाई हसास मामलात के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए हमारे साथ। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। ये जो गंदगी वाला मामला है
اور ख़ास طور पे जानवरों के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है, आपने इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि इसको हमने शहर से बाहर मुंतकिल करना है, और उसके लिए हमने 2 स्पॉट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उस पर वर्क हो रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस मामले में हमारे साथ है, उनके साथ हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो चुकी हुई है। जो इन जानवरों के मालिकान हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो चुकी हुई है, हमने उनको ये ऑप्शन दे दिए हैं, तो इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के अंदर इसके अंदर मुस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। आवारा कुत्तों के हवाले से मैं अभी कॉरपोरेशन को हदायत जारी कर देता हूँ, हम इसका ऑपरेशन शुरू कर लेते हैं। और सफाई के हवाले से मैंने फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ बाज़ाब्ता मीटिंग रखी हुई है, वो हम करेंगे इस वीक के एंड पे, तो उनका जो भी प्लान सामने आएगा आपसे शेयर कर दूँगा। नाज़रीन, इस हवाले से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी शहर फैसलाबाद के रिहायशी हैं, इस शहर को खूबसूरत, ग्रीन क्लीन, साफ़ सुथरा रखना आपकी भी ख्वाहिश होगी और मेरी भी है, और हम ये सब चाहते हैं, और यकीनन आप मेरी आवाज़ भी बनेंगे। अब मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं अवामी मसाइल पर बोलता रहूँगा, और इंशाल्लाह अपने शहर फैसलाबाद को, ये मेरा शहर है, मैं इसे खूबसूरत देखना चाहता हूँ, आप भी देखना चाहते हैं, मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।